वेलकम टू विकास की क्लास। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया वो कर लो। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टाइम टेकन, कुछ भी बोल सकते हैं। स्पीड के अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन गिवन नहीं होती है, इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होगा, डायरेक्शन नहीं गिवन होगी। चलिए, ये बात हो गई स्पीड की। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं स्पीड के ऊपर। हाँ, राम शॉप पे जाता है तब राम की स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड, और जब वापस आता है तो राम की स्पीड होती है 2 मीटर पर सेकेंड। शॉप में और राम में दूरी है 50 मीटर की, तो ये बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी राम की। ये एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने। जाने की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, आने की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस क्या होगा। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, राम पहले शॉप पे गया और वापस आया, मतलब जाने का 50 मीटर और वापस आने में 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। लेकिन टोटल टाइम यहाँ पे गिवन है ही नहीं। तो हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर टाइम निकालें तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने में राम को टाइम लगेगा, वो हो जाएगा 50 मीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो हो जाएगा 5 सेकेंड। और रिटर्निंग टाइम जो है राम का, वो हो जाएगा 50 मीटर डिस्टेंस अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड 25 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो है राम का वो हो जाएगा 25 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100 मीटर अपॉन 30 सेकेंड, 3.3333 मीटर पर सेकेंड। ये बात हो गई स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं एक नई क्वांटिटी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन। जिस स्पीड में डायरेक्शन भी गिवन हो, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन हो, उस स्पीड को हम वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होती है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन है। चलिए, एक वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, बट इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। वही रफ डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। ये राम है और ये शॉप है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर का। जाने की राम की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और रिटर्निंग स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से राम गया और वापस आया, फाइनल पोजीशन भी यही हो गई, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0
और एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड।